यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराण इन्द्रं यमं मातरिस्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्ध्यस्तथा हर्तिनोति बौद्धजनैः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ठीक है, सम्यक् पठितं भवान्। एवमेव पठितव्यं। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हर्निति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च शिक्षसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। काव्यदीपिका केन रचितं? कः कथितुं शक्नोति? काव्यदीपिका श्रीकान्तिचन्द्र भट्टाचार्य। श्रीकान्तिचन्द्र भट्टाचार्य, बहु सम्यक्। काव्यदीपिकायाः मङ्गलाचरणं कः श्रावयितुं शक्नोति? आं महोदय। कः वदति? हरि ओम, नमो नमः सर्वेभ्यः। हाँ, नमो नमः। अद्य विलम्बः जातः, अतः क्षम्यताम्। हाँ, अस्तु अस्तु मनीषजी, चिन्ता नास्ति। हाँ, का अस्ति भवती? भवत्याः नाम किम् अस्ति? अनुराधा नाम वर्तते। अनुराधा, श्रावयतु। दृष्ट्वा पठतु। अनुराधा, पठ्यताम्। विलम्बं मा कुर्याः। कौन इसको पढ़ेगा देख करके? दृष्ट्वा कः पठिष्यति? एते सर्वे मौनिनाः सन्ति। मौनिनाम् अत्र आवश्यकता नास्ति। अहं पठितुम् इच्छामि महोदय। हाँ, पठितुम् इच्छति चेत् शीघ्रं सर्वे तत्र कोलाहलं कुर्वन्तु, अहम् 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 इति। कथं मौनी भूत्वा अत्र तिष्ठन्ति? दृष्ट्वा एव पठ्यताम्। मातरं हृदे ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। बहु सम्यक्। अन्या कापि एका बालिका अथवा बालकः पुनः एक बार पठतु। आं महोदय। हाँ, पढ़िए। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। अस्य अर्थः कः कथितुं शक्नोति? अस्य श्लोकस्य कः अर्थः? मनीष महोदय, यदि हस्तम् उत्थापयन्ति छात्राः तर्हि पश्यन्तु भवन्तः। इदानीं केऽपि न
स्थापितवन्तः। साक्षी वर्तते, साक्षी अर्थं आं कर्तुम् महोदय। इच्छति। क्रियताम्। हाँ, अस्य श्लोक श्वेतकमल किं महोदय? अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्य श्लोकस्य अर्थः श्वेत कमल पर निवास करने वाली माँ सरस्वती को हृदय में धारण करके मैं अर्थात कांति चंद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए यह मंगलाचरण कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शोभनम। काव्य प्रयोजनम अग्रे कः पठिष्यति? ज्योत्स्नामाही वर्तते। ज्योत्स्नामाही। ज्योत्स्नामाही काव्य प्रयोजनम पठतु। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। अन्यः कोऽपि? काव्यं यशसेऽर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर परिनिवृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। हाँ, बहु सम्यक् पठितवन्तः, किन्तु अत्र सन्धिविच्छेदः मा करणीयः। काव्यं यशसेऽर्थकृते एवं पठितव्यं। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये रक्षतये र इति सम्पूर्णं पठ्यताम्। सद्यः पर निर्वृतये एवं पठन्तु सर्वे। सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। चलतु बहु सम्यक्। काव्यस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? कः कथितुं शक्नोति? काव्यस्य कति प्रयोजनानि? महोदय 6। 6 नहीं, 6 प्रयोजनानि। काव्यस्य 6 प्रयोजनानि। बहु सम्यक्। चलो मनीष महोदय कक्षाम् अग्रे सारयन्तु। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काव्य के 6 प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन प्रथमः प्रयोजनं वा प्रथमं प्रयोजनं किमस्ति? उत्तरं देहि। यश के लिए। यश के लिए। यश के लिए काव्य जो है यश प्राप्ति कराता है। द्वितीयं प्रयोजनं किमस्ति? अर्थ के लिए। अर्थ अर्थात धन के लिए। धन के लिए। काव्यात् धनम प्राप्यते। काव्य करने से भी धन प्राप्त होता है और काव्य का पठन करने से, ज्ञान अर्जन करने से भी धन की प्राप्ति होती है। तृतीयं प्रयोजनं किमस्ति? व्यवहार विदे। विद अर्थात ज्ञाने धातु है। व्यवहार ज्ञानाय। विदे में विदे में चतुर्थी एक वचन है। व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। इदम चतुर्थम प्रयोजनम अस्ति। पंचमं प्रयोजनं किमस्ति? शिवेतर छतये। शिवेतर छतये। शिवेतर छतये अस्य कः अर्थः? अमंगल का नाश। अमंगलस्य छतये। शिव अर्थात मंगल। और शिव से जो इतर है तो वह हो गया अमंगल। शिव से जो भिन्न है, शिव मतलब मंगल, और मंगल से जो भिन्न है, मंगल से भिन्न दूसरा, वो हो गया अमंगल। और उस अमंगल की क्षति के लिए अर्थात नाश के लिए इदम अस्माकं चतुर्थम प्रयोजनम अस्ति। अग्रे
सद्यः पर निर्वृतये, ये पांचवा प्रयोजन है। सद्यः पर निर्वृतये, इसका क्या अर्थ है? अस्य कः अर्थ? तुरंत अलौकिक आनंद की प्राप्ति होना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। सद्य अर्थात तुरंत, जैसे ही पाठ का श्रवण करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, वैसे ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंदाय, पर निर्वृतई, पर निर्वृतये, तो यहाँ पे पर मतलब परम आनंद। जैसे योगी वो परम ब्रह्म की प्राप्ति जब होती है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक वैसा ही जैसे एक सहोदर भ्राता जैसे होता है, एक सहोदर भ्राता की तरह, उसी तरह की आनंद की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि उतनी देर आनंद की प्राप्ति ना हो, लेकिन क्षणिक आनंद की प्राप्ति वैसी ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। यहाँ निर्वृत्ति जो शब्द है वो नाश के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन नाश अर्थ में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस शब्द का प्रयोग निर्वृत्ति अर्थात सुख के लिए, आनंद के लिए। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ आनंद भी होता है, सुख भी होता है, परम सुख के लिए। और अंतिमम प्रयोजनम किमस्ति, अंतिमम प्रयोजनम हरिओम, अंतिम प्रयोजन क्या है? कांता सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश युजे। उपदेश युजे, उपदेश के लिए, उपदेश का लाभ लेने के लिए। कहा कि उपदेश तो बहुत सारे ग्रंथ हैं उपदेश देने वाले, जो छठा प्रयोजन है वह उपदेश युजे है। तो उपदेश हित वाक्य देने के लिए, देखा उपदेश के लिए क्या जरूरत है काव्य पढ़ने की? हम और भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और भी किसी आचार्य से उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं। तो हमें काव्य की क्या आवश्यकता है? तब मम्मटाचार्य ने कहा कि नहीं, ये जो काव्य है वह कांता सम्मित रूपी उपदेश करता है। इसीलिए यहाँ इन्होंने लिखा कांता सम्मित तया उपदेश युजे। का उपदेश भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि कल हमने चर्चा भी किया था। तो उपदेश जो है 3 प्रकार के मूलतः कहे गए हैं: वेद सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। कल इसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि वेद जो है वह केवल आदेशात्मक होता है, आदेश दे देता है। ये संध्याम उपासित, संध्या करो, कलंजम न भक्षयेत, कलंज को न खाओ इत्यादि उपदेश करता है, कारण नहीं बताता है। तो यह प्रभु सम्मित उपदेश हो गया। दूसरा जो है सुहृत सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश। जैसे पुराण आदि भी जो शास्त्र हैं वह भी एक सुहृत सम्मित उपदेश होते हैं। उसमें कारण भी बता देता है कि यह करने से यह हानि होगी और यह करने से यह लाभ होगा, और आपको यह तय करना है कि आप हानि वाले रास्ते पे जाना चाहते हैं कि अच्छे वाले रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो कांता सम्मित उपदेश इससे भिन्न कैसे है? कहा कि जो कांता होती है वह अपने रूप लावण्य इत्यादि से और मधुर वचन से वह हमको मोहित कर लेती है। हम मोहित करके सही मार्ग, जो सही मार्ग होता है उसका उपदेश करती है। तो वैसे ही काव्य जो होता है वह पहले हमारे अंदर आनंद की प्रतीति कराता है, और आनंद की प्रतीति कराते कराते वह हमें सही रास्ता भी, सही मार्ग तक या सही उद्देश्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए यह जो काव्य है यह वेद आदिवत नहीं है, आदेशात्मक नहीं होता, बल्कि और मित्र सम्मित उपदेशात्मक भी नहीं होता, बल्कि यह कांता सम्मित उपदेश वाला होता है। इसलिए काव्य का छठा जो प्रयोजन है वह उपदेश प्रदान करता है। यह उपदेश प्रदान करता है, उपदेश का ज्ञान कराता है, का हित वाक्य को देने वाला है।
इसलिए हमें काव्य पढ़ना चाहिए। कहा किस प्रकार का हित वाक्य देने वाला है? तो कहा कि कांता सम्मितवत, कांता के समान, कांता तुल्यवत जो ज्ञान होता है, कांता जिस प्रकार से मधुर वचनों से हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित कर देती है, वैसे ही यह काव्य भी हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। आगे इसी कारिका की व्याख्या यहाँ पे किया गया है। देखें, मम्मट ने पहला जो प्रयोजन दिया वह यश से दिया, लेकिन कारिका में कांति चंद्र भट्टाचार्य ने पहला प्रयोजन इनको यश अभिष्ट नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा काव्यम ही, काव्यम ही पाठादि समनंतरम एव अनिर्वचनीय विलक्षणानंदाय। हरिओम महोदय, हाँ, कारिकाम उद्घाटयतु। नहीं, कारिकानंतरम, हाँ, एवं एवं, बस अनंत अलम। देखें यहाँ पे जो हम लोगों ने कारिका पढ़ी या काव्यम इससे अर्थ थे, उसी का यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। काव्यम ही पाठादि समनंतरम एव अनिर्वचनीय विलक्षण आनंदाय। काव्यम ही, जो काव्य है वह क्या करता है, पाठादि समनंतरम, जब हम उसका पाठ करते हैं, जब उसको हम पढ़ते हैं, तब पाठ आदि के तुरंत बाद ही, अर्थात पाठ आदि के अनंतर ही अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम अर्थात वचनीयम जिसको बोला जाए, अनिर्वचनीयम अर्थात जिसको न बोला जा सके, शब्दों में न कहा जा सके, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीयम विलक्षण, अद्भुत, विलक्षण अर्थात अद्भुत, आनंदाय, आनंद के लिए होता है। फिर से देखें, काव्य जो होता है वह पाठ आदि के तुरंत बाद, जैसे ही पाठ करते रहेंगे और तुरंत ही आपको एक अनिर्वचनीय विलक्षण आनंद देने वाला होता है। अब यहाँ पे देखें, कारिका में यही बात आपको चौथा, पांचवा जो प्रयोजन है, सद्यः पर निर्वृतये, इसी वाक्य या सद्यः पर निर्वृतये, इसी शब्द का अर्थ यहाँ पे पहले वाक्य के रूप में इन्होंने किया है। यहाँ मम्मट ने कह दिया सद्यः पर निर्वृतये, तुरंत जो है ब्रह्मानंद सहोदरवत आनंद की प्राप्ति काव्य कराता है। उसी को यहाँ कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने पहले कहा। तो कहा पहले क्यों कहे, पहले तो यश से कह देते। तो कांतिचंद्र भट्टाचार्य का मत यह है कि काव्य का जो सबसे अच्छा प्रयोजन, जो सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन है, वह सद्यः पर निर्वृत्ति है, न कि यश है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी व्याख्या में, अपनी पुस्तक में यह वाक्य पहले लिखा, क्या कि काव्य जो है वह पाठ आदि, पठन इत्यादि के बाद, पठन इत्यादि के तुरंत बाद ही अनिर्वचनीय विलक्षण आनंद को देने वाला होता है, आनंद के लिए होता है, आनंद देने वाला होता है। हमको लगता है इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब कहते हैं कि कालिदासादि नाम इव यशः संपत्तये। तो पहला प्रयोजन ये था मम्मट का कि काव्यम यश से अर्थ कृते। तो काव्यम यश से, यश के लिए होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कालिदास इत्यादि बहुत सारे कवि हुए जिनको हम लोग आज भी जानते हैं। वह तो अपनी रचना करके चले गए, परंतु उनके द्वारा लिखित रचना को पढ़ते हैं और उन रचनाओं से उनका जो यश है उसका गुणगान करते हैं। कालिदास महोत्सव इत्यादि मनाते हम लोग हैं। तो काव्य जो है यश, यश अर्थात नाम को, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप कोई अच्छा काव्य रचना कर रहे हैं, कोई कहानी अच्छी लिख रहे हैं, तो आप रहें या न रहें,
आपकी जो रचना है आपके यश को, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी। जैसे प्रेमचंद कथा लिख के चले गए, कहानियां लिख के चले गए, लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, बार बार प्रेमचंद प्रेमचंद उच्चरित करते हैं। इसी प्रकार से कालिदास आदि भी हैं हमारे यहाँ संस्कृत जगत में। तो कालिदास आदि नाम इव यशः संपत्तये, यश रूपी संपत्ति के लिए, यश भी एक संपत्ति है, यश अर्थात कीर्ति, नाम। तो काव्य जो है कालिदास आदि के समान यश को देने वाला होता है। अब कह रहे हैं कि अर्थ कृते, अर्थ के लिए, काव्य अर्थ के लिए, काव्य का एक प्रयोजन है अर्थ, धन। तो कह रहे हैं कि श्री हर्षादेर धावकादि नाम इव धनम अधिगमाय, धनाधिगमाय है तो धन अधिगमाय धनाधिगमाय हो जाएगा। तो श्री हर्ष करके एक कवि हुए जिन्होंने नैषधि चरितम, अच्छा नहीं, यहाँ पे श्री हर्षादर धावकादि नाम। तो श्री हर्ष के बारे में आप लोग सुना होगा, थानेश्वर के एक राजा थे श्री हर्ष, उन्होंने रत्नावली नाटिका, नागानंद नाटक इत्यादि लिखा है। तो वस्तुतः ऐसा कहा जाता है कि जो श्री हर्षवर्धन थे वहीं पे इनका नाम श्री हर्ष यहाँ संक्षेप में लिखा गया है। श्री हर्षादे, जो श्री हर्ष आदि राजा थे, उनसे धावकादि नाम इव, धावक ने क्या किया था, नागानंद रत्नावली इत्यादि नाटिका लिखी और उसको श्रीहर्ष ने अपना नाम दे दिया, और धावक आदि जो गरीब थे उनको धन की प्राप्ति हो गई श्रीहर्ष के द्वारा। तो उसी को यहाँ पे दे रहा है। क्या कह रहा है, श्री हर्ष आदे, हर्षवर्धन आदि राजा के द्वारा, धावक आदि नाम इव, जैसे धावक ने श्रीहर्ष से धन की प्राप्ति की अपना रचना को दे करके, वैसे ही और भी बहुत सारे कवि हुए जो रचना करते थे और किसी राजा, किसी धनी व्यक्ति को अपनी रचना दे देते थे और उनसे उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसी ही एक कथा आती है किरातार्जुनीयम के रचनाकार के द्वारा। 12वीं आप लोग कथा ने एक रचना लिखी, बहुत गरीब थे, उनके के पास पैसे इत्यादि नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक रचना लिखी, सहसा विदधीत न क्रिया मविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। किरातार्जुनीयम के 2य सर्ग में यह श्लोक प्राप्त आपको हो जाएगा। इसका संक्षेप में अर्थ है कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक करने से हानि होती है। विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति गुण संपत्ति को प्राप्त करता है। तो ये रचना जो है, छोटा सा एक श्लोक अपनी पत्नी को दे करके उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ और जो इस नगर के श्रेष्ठ हैं उनको यह दे दो। सेठ पढ़ा लिखा था, उसने रचना देखा, उसको बड़ी अच्छी लगी, उसने उसको मढ़वा करके अपने कक्ष में लगा दिया और उस रचना के बदले, उस श्लोक के बदले 12वीं की पत्नी को बहुत सारा अन्न भोजन इत्यादि उनको दे दिया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कवि हुए जो रचना के बदले धन की प्राप्ति किए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया, श्री हर्षादे, हर्षवर्धन आदि राजा के द्वारा धावक आदि नाम इव, धावक आदि के समान धनम अधिगमाय, धन की प्राप्ति के लिए काव्य का एक प्रयोजन धन अधिगम भी होता है, जैसा कि उदाहरण में भी बताया गया। अब अगला जो प्रयोजन दे रहे हैं, लोकाचारादि परिज्ञानाय, लोकाचार आदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लोकाचार अर्थात लोक मतलब व्यवहार, आचार मतलब आचरण, परिज्ञानाय मतलब अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो काव्य को पढ़ने से, जब नाटक कथा इत्यादि आप पढ़ते हैं तो उससे जो है आपको लोक में कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, लव के पास, लव और कुश जब वाल्मीकि के आश्रम में थे, उसी समय
कौशल्या, वशिष्ठ आदि जो लोग थे वह वाल्मीकि के आश्रम में आए और लव को खेलता हुआ देख करके वह उनको अपने पास बुलाते हैं। तो वहां एक प्रकरण आता है, लव जब देखते हैं कि ये सभी वृद्ध लोग यहाँ पे आए हैं तो लव के मन में होता है कि इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं, किसको बाद में प्रणाम करूं। शास्त्र का एक नियम होता है कि जब कई लोग बैठे हों तो उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। अगर आप किसी छोटे व्यक्ति को, छोटा मतलब जो एज में छोटा हो या पद में छोटा हो, उसको आप प्रणाम करते हैं तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो पद में बड़ा हो, वह उसकी तौहीनी होती है, वह अपमानित महसूस करता है। शास्त्र का यह नियम है। इसलिए हमें समूह में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है पद में, उसे ही प्रणाम पहले करना चाहिए। जैसे आपके घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि लोग बैठे हों तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? सबसे पहले दादा को प्रणाम करना चाहिए, फिर दादी को प्रणाम करना चाहिए, फिर बड़े पिताजी को, बड़ी माँ को, फिर अपने पिताजी को, अपनी माँ को, फिर चाचा को, फिर चाची को। यही क्रम है। ये नहीं कि पहले चाचा को प्रणाम करिए। अगर समूह में बैठे हुए लोगों किसी को बारे में आप नहीं जान रही हैं कि ये कौन है, इनका क्या पद है, तब कैसे प्रणाम करना चाहिए? तो वहीं पे एक प्रकरण आता है कि वहां पे हाथ जोड़ करके सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वान प्रणमामि, इस तरीके का वाक्य बोलना चाहिए। एक साथ में सभी को प्रणाम कर लेना चाहिए सर झुका करके। इससे यह लोकाचार है। यही ज्ञान हमें काव्य करा दिया। उत्तर रामचरित में ऐसा प्रकरण आता है। तो यहाँ पे देखें तो लोक जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उस आचरण आदि के ज्ञान कराने के लिए भी हमें काव्य पढ़ना चाहिए। अब जैसे हमको इस चीज का ज्ञान जो है उत्तर रामचरितम पढ़ने पे आया कि वहां पे लव ने ऐसा बताया है, भभूति ने इस तरीके से लव से करवाया, तो हमें इसी तरीके का व्यवहार अपने संसार में भी करना चाहिए। तो यह लोकाचार आदि परिज्ञानाय, इसका अर्थ हो गया। अब आगे देखें, सुधामयेन उपदेश वचनेन रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति सतपथ प्रवर्तनाय साधु विगर्हित वर्तमानुवर्तनाय। ये क्या कहता है? ये वही कांता सम्मित उपदेश युजे का अर्थ यहाँ दिया गया है। सुधामयेन उपदेश वचनेन, सुधा मतलब होता है अमृत, सुधामयेन उपदेश वचनेन, उपदेश के वचन से, उपदेश के कथन से, रामादिवत वर्तितव्यम, राम आदि के समान, प्रवर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि रावण आदि के समान व्यवहार करेंगे कुल का बैठेंगे, दुख ही दुख को प्राप्त करेंगे। और रावण आदि के समान व्यवहार, राम आदि के समान व्यवहार करेंगे तो कुल की उन्नति होगी। इसलिए हमें रामादिवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसा सरल शब्दों में देखिए उपदेश कर दिया। तो काव्य जो है यह कांता सम्मित उपदेश दोनों बता दिया। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रावण क्या किया वह भी आपको ज्ञान करा दिया और राम ने क्या किया वह भी ज्ञान करा दिया। इसलिए हमें काव्य के पढ़ने से इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। आगे लिख रहे सतपथ प्रवर्तनाय, अच्छे मार्ग पर प्रवर्तनाय चलने के लिए हमें रामादिवत, राम आदि राजाओं के समान, राम आदि जो अच्छे लोक में व्यवहार, लोक में देखे गए लोग हैं, उनके समान हमें व्यवहार करना चाहिए। इसको हम रामादिवत प्रवर्तितव्यम सतपथ प्रवर्तनाय के साथ जोड़ लेंगे, न रावणादिवत इति, ऐसा वाक्य बनाएंगे। अच्छे पथ मतलब मार्ग, प्रवर्तनाय चलने के लिए हमें रामादिवत, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं साधु विगर्हित वर्तम अनुवर्तनाय च। साधु मतलब सज्जन, विगर्हित मतलब निंदित,
वर्त मतलब मार्ग, और अनुवर्तनाय मतलब अनुवर्तन करना, लेकिन यहाँ वर्तम के साथ में ननुवर्तनाय ऐसा लिखा गया है। अननु वर्तम अननुवर्तन, ध्यान से देखें इस शब्द को, वर्तम अननुवर्तनाय, वर्त मतलब होता है मार्ग, अब अनुवर्तनाय अगर होता तो अनुवर्तन करने के लिए, अनुकरण करने के लिए, और अननु लगा दिया अर्थात न अनुकरण करने के, अनुकरण न करने के लिए। तो साधु के द्वारा विगर्हित निंदित जो वर्तम है, मार्ग है, उस पे उसका अनुकरण न करने के लिए हमें काव्य को पढ़ना चाहिए। काव्य हमें ज्ञान कराता है। जिस मार्ग का सज्जनों ने निंदा किया है उस रास्ते का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान जो है काव्य कराता है। इसीलिए कहा रावण नहीं। रावण ने क्या किया? रावण बहुत ज्ञानी था, सब कुछ जानता था, लेकिन जो मार्ग था साधु के द्वारा, जो निंदित मार्ग था, उस निंदित मार्ग को उसने अनुकरण किया, इसलिए उसको कष्ट की प्राप्ति हुई, कुल का नाश कर बैठा। इसीलिए हमें यह ज्ञान कौन करता है? काव्य ने कर। इस तरीके से हमें सद उपदेश परिज्ञानाय काव्यम को पढ़ना चाहिए। अब आगे जो है, हाँ, अब आगे लिख रहे हैं एक और प्रयोजन जो है इन्होंने अपनी ओर से जोड़ा। भट्टाचार्य जी ने क्या जोड़ा? तत्तद भाषासु, उस भाषा में व्युत्पत्ति लाभाय च, अर्थात जिस काव्य को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी काव्य, संस्कृत काव्य को पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, हिंदी काव्य को पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का ज्ञान होगा ज्यादा। तो तत्तद भाषासु, उन भाषाओं में व्युत्पत्ति लाभाय, व्युत्पत्ति का लाभ होता है। उन भाषाओं में क्या प्रकृति प्रत्यय है, किस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका क्या भाव निकलता है, इस ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसलिए एक प्रयोजन इन्होंने अपनी ओर से भी युक्त किया, जोड़ दिया। यथा योगम कवेः पाठकानां च भवति, कह रहे हैं कि तत्तद भाषासु व्युत्पत्ति लाभ के लिए यथा योगम, जैसा जिसका योग है, जैसा जिसका जुड़ाव है, का कवेः, कवि को भी व्युत्पत्ति लाभ होती है, कवि को भी भाषा का ज्ञान होता है, और पाठका नाम, और जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी उस भाषा की व्युत्पत्ति का लाभ होता है। इसलिए हमें काव्य के पठन से, काव्य के श्रवण से, काव्य के लेखन से कवि और पाठक दोनों को व्युत्पत्ति, उस भाषा की व्युत्पत्ति का लाभ होता है। इसलिए यह एक अन्य प्रयोजन इन्होंने लिखा। बहुफलतया, अत्यधिक फलवान होने के कारण काव्यस्य तद लक्षणादिकम अवश्यम अवगंतव्यम धीमताम इति, कहा कि बहुत फलवान होने के कारण बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति हो रही है काव्य के पढ़ने से। कहा कौन कौन सा फल मिला? कहा यश का फल मिला, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और यश है, धन है, व्यवहार की प्राप्ति हुई, व्यवहार ज्ञान कराता है, और अमंगल का नाश करने वाला है, और सद्यः पर निवृत्ति है, और व्यवहार का ज्ञान कराने वाला है। इसके साथ साथ उस भाषा का ज्ञान भी कराता है। इतने फल वाला होने के चलते काव्यस्य तल्लक्षणम, काव्य का जो लक्षण है वह अवश्यम अवगंतव्यम, अवश्य ही हमें जानना चाहिए। धीमताम इति, बुद्धिमानों के द्वारा काव्य का लक्षण अवश्य ही जान लेना चाहिए। प्रथमतः काव्यस्य लक्षणम आह, इसलिए सर्वप्रथम काव्य का लक्षण आह कहता हूं। कथ्यते काव्यम, काव्यम कथ्यते, काव्य कहा जा रहा है। काव्य क्या है? इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, बीच में लास्ट में देखिए दंडी लिख दिया है, अर्थात दंडी
ने अपने काव्यादर्श में इस तरीके का काव्य का लक्षण दिया है। अन्य अन्य लक्षणकारों ने, शास्त्रकारों ने अलग अलग लक्षण दिया, लेकिन सबके कहने का जो भाव है वह एक ही है। शब्द अलग अलग हैं, अर्थ लगभग सब में एक ही मिलते जुलते रहते हैं। इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अब इसको जो है कल पढ़ा जाएगा। हरिओम। हाँ, कोई प्रश्न है यहाँ तक समझ में अगर आया है तो ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो इससे संबंधित पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, पृच्छता। महोदय, वृत्ति में काव्यम के बाद जो ही है उसका अर्थ क्या है शब्दकोश के अनुसार ही का? अच्छा, काव्यम ही का अर्थ यहाँ पे ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन काव्य तो ही का अर्थ, काव्य तो पाठादि समानंतरम में वह ऐसा लगा सकते हैं, तो अर्थ में भी लगा सकते हैं, लेकिन ही का अर्थ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया है। या तो इनके कहने का भाव जो ये है, काव्य तो यहाँ ये जो है अर्थात भट्टाचार्य जो है यहाँ पे ही का अर्थ जो है यह कह रहे हैं कि काव्य तो पाठादि समानंतरम एव अनिर्वचनीयम विलक्षण आनंदाय भवति। ही का अर्थ इन्होंने इसलिए इन्होंने लिखा है कि ही का प्रयोग होता है। ही मतलब एव, काव्य तो या काव्य ही या पाठादि समानंतरम, पाठादि के तुरंत झटित एव सद्य एव अनिर्वचनीय लक्षण आनंद के लिए इसका मुख्य प्रयोजन है। इसको व्यक्त करने के लिए यहाँ ही लगाए। हमारे हिसाब से यही अर्थ है ही लगाने का। अगर ही नहीं लगाते तो क्या हो जाता? अगर ही नहीं लगाते तो ये हो जाता कि इनको मुख्य प्रयोजन जो काव्य का है वह आनंद भी हो सकता है, यश भी हो सकता है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है मुख्य प्रयोजन के रूप में। लेकिन भट्टाचार्य ने ही इसलिए लगाया है कि इनको सबसे अभिष्ट जो काव्य का प्रयोजन है वह आनंद लाभ है, इसीलिए यहाँ ही का प्रयोग इन्होंने किया है। अस्तु महोदय। और कोई प्रश्न है? महोदय, हाँ। काव्य परियोजन में मतलब यहाँ 6 मतलब परियोजन बताए हैं और आगे के यहाँ एक और परियोजन है मतलब भाषा का ज्ञान। तो मतलब परीक्षा में हमें 6 लिखना है परियोजन या फिर मतलब 7 एक और भी? फिर से एक बार बोलें, आवाज आपकी बहुत प्रवीण जी धीरे धीरे आ रही है। महोदय मतलब जैसे परियोजन में मतलब 6 मतलब परियोजन बताए हैं, ठीक है? प्रयोजन, काव्य परियोजन। फिर आगे मतलब एक और परियोजन मतलब कांति चंद्र भट्टाचार्य की मतलब बताए भाषा का ज्ञान। तो मतलब ये परीक्षा में हमें 7 परियोजन मतलब लिखना है या फिर मतलब 6? हाँ, तो आप अगर परीक्षा में आता है कि भट्टाचार्य के द्वारा कितने प्रयोजन को बताया गया है, तो क्योंकि इनकी कारिका तो मम्मट की है, कारिका अर्थात श्लोक मम्मट का है, लेकिन उसके ऊपर जो इन्होंने व्युत्पत्ति किया है, जो वृत्ति लिखा है, वह तो वाक्यात्मक है। तो उस व्युत्पत्ति में आप देखें, सीधी सीधी स्पष्ट लिखा है, तत्तत् भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय यथा योग्यम कवेः पाठकानां च भवति। व्युत्पत्ति लाभ भी एक प्रयोजन इन्होंने बताया। इसका मतलब है कि इन्होंने एक अलग प्रयोजन अपनी ओर से दिया है। तो इनके अनुसार 7 प्रयोजन आप कह सकते हैं। और व्याख्या जो करने वाले लोग हैं पुस्तक में, वहां उन्होंने भी देखिए नीचे स्पष्ट रूप से लिख दिया है। पुस्तक अगर आपके पास होगी, इसमें भी महोदय दिखा सकते हैं, लिखा हुआ है चित्र के माध्यम से भी। काव्यानुशीलनेन तत्तत् भाषासु विशेष ज्ञानम लभते। काव्य के अनुशीलन करने से, काव्य के पढ़ने से उस भाषा में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयुक्तम जानाति शब्दान अधिगच्छति लोक इति संति सतसः पंथानस्तत्र भाषा नैपुण्यम आसादयितुम। 100 लोग हैं ऐसे
जो भाषा नैपुण्यम को प्राप्त करते हैं। काव्य के पढ़ने से भाषा में निपुणता प्राप्त होती है। ननु प्रयोजनानि काव्य कर्तुरेव आहोस्वित पाठकानाम इति जिज्ञासायाम आगे ये जो है लिख रहे हैं, कारिकायाम अनुक्तम अपि सप्तमम काव्यस्य प्रयोजनम प्रतिपादयति। जो इनकी कारिकाओं के ऊपर जो वृत्ति लिखे हैं, जिन्होंने वृत्ति किया है, व्याख्या किया है, वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि इन्होंने एक 7वां प्रयोजन लिखा है, तत्त भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय। तो आप अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भट्टाचार्य के द्वारा काव्य के कितने प्रयोजन माने गए हैं, तो आप लिख सकते हैं इस वाक्य को लिखते हुए, तत्त भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय यथा योग्यम कवे पाठकानाम च भवति, या इतना भी लिख सकते हैं बस, तत्त भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय च। इस वाक्य से इनके द्वारा काव्य के 7 प्रयोजन बताए गए हैं, तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा। पीयूष जी। महोदय, एक और प्रश्न था कि वृत्ति में जो है साधु विगर्हित वर्तमान ननुवर्तनाय च, इसमें यह किसका उदाहरण है, किस प्रयोजन का उदाहरण है? लोकाचार का है या किसका? नहीं, ये आपका जो है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, ये कहाँ गया आपका प्रयोजन? हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है साधु मयेन, साधु कहाँ चला गया? सुधा विगर्हित महोदय। अच्छा, साधु विगर्हित सुदाना। हाँ, साधु विगर्हित वर्त्म अनुवर्तनाय, साधु के द्वारा, सज्जन के द्वारा निंदित जो वर्त्म है, मार्ग है, उसमें अनुवर्तनाय, अनुकरण न करने के लिए। तो देखिए, व्यवहार का ज्ञान ये करा रहा है कि नहीं करा रहा है आपको? करा रहा है। करा रहा है। तो व्यवहार का ज्ञान कौन, यही वाक्य करा रहा है आपको है, तो इससे आप उसको अर्थ ले लेंगे, व्यवहार विधि अर्थ ले लेंगे। क्योंकि इसके नीचे देखिए व्युत्पत्ति क्या लिखा हुआ है, व्युत्पत्ति को भी आप देख सकते हैं। ये लिख रहा है कि सुधामयेन, ये सुधामयेन वाला, सुधामयेन उपदेश वचनेन, सुधामयेन उपदेश वचनेन, श्रवण सुखदेन उपदेश वचनेन, श्रवण सुखदेन उपदेश वचनेन, सुखाय रामवत आचरणीयम, दुखाय च रावणवत न सर्वथा वर्तव्यम इति मधुर उपदेशम हृदय धारयति साधारणोपि जनः। इस तरीके से इसका अर्थ आप लगा लेंगे। अब शिवेत रक्षति जो है, इसके बारे में भी लिख दिया है कि शिवेत रक्षति जो है, यहाँ पे लोकोत्तर आदि परिज्ञानाय, लोकाचार परिज्ञानाय जो लिखा है, तो लोकाचार परिज्ञानाय, लोकाचार परिज्ञान का व्यवहार विधि के साथ अर्थ लगा लेंगे। ध्यान से थोड़ा समझिए, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो। व्यवहार विधि, व्यवहार का मतलब लोकाचार, ज्ञान के लिए, यह व्यवहार विधि का व्युत्पत्ति अर्थ है। और सुधामयेन उपदेश वचनेन रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति सतपथ प्रवर्तनाय साधु विगर्हित वर्त्म अनुवर्तनाय, यहाँ तक जो है आप जो है कांता सम्मित तया उपदेश युजे का अर्थ लगा लेंगे। फिर से समझ लें, लोकाचारादि परिज्ञानाय, इस शब्द का जो अर्थ है वह व्यवहार विधि के लिए आप कर लेंगे। और कांता सम्मित जो है, यह जो है, इसीलिए कांता सम्मित के लिए देखिए सुधामयेन है। सुधा शब्द का, सुधा को लगाने का, सुधा मतलब अमृतवत अर्थात मधुरवत, इस अर्थ से कांता सम्मित वाले अर्थ आप
सुधा विगरहित वर्त अनुवर्तनाय, यहाँ तक आप जो है कांता सम्मिततया उपदेश युचे का अर्थ आप करेंगे। इनके द्वारा यही किया गया है। अस्तु। हाँ महोदय। ठीक है। और अंत में जो है तत्त भाषासु, लेकिन हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि इन्होंने शिवेतरक क्षतये का कहीं जिक्र नहीं किया है। अपनी व्युत्पत्ति में शिवेतरक क्षतये का कहीं जिक्र इन्होंने नहीं किया है। व्याख्या में चर्चा है महोदय, लेकिन वृत्ति में नहीं, इसी वजह से पूछे हम भी। तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए। शिवेतरक क्षति चतुर्थम प्रयोजनम अस्पष्टत्वात् उपेक्ष्य पंचमस्य लोकोत्तरच्छ। शिवेतरक क्षति, इस चतुर्थ प्रयोजन को, यह चतुर्थ प्रयोजन स्पष्ट है, इसीलिए उपेक्षा करके पंचमस्य लोकोत्तरानंद उपलब्धि रूपस्य प्रयोजनस्य पूर्वमेव प्रपंचितत्वेन षष्ठम अभिधत्ते। इसका अर्थ ये है कि शिवेतरक क्षति रूप जो चौथा प्रयोजन है वह स्पष्ट है, इसलिए उसकी उपेक्षा कर दिए, अर्थात उसको छोड़ दिए इन्होंने। और पंचम जो लोकोत्तरानंद उपलब्धि रूप प्रयोजन है उसको पहले ही कह दिए हैं। इसीलिए छठवां जो प्रयोजन है वह सुधामयेन उपदेश वचनेन, यहाँ से लेकर के साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय च, यहाँ तक यह जो छठवां प्रयोजन की कारिका का जो अर्थ है उसको आप अपने से लगाएंगे। और सातवां जो प्रयोजन है तत्त भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय च, यहाँ तक सातवां प्रयोजन है इनका। और कोई प्रश्न है? नहीं महोदय। चलिए तो आगे चलते महोदय। हाँ। जो भी प्रश्न है वो देखिए, व्युत्पत्ति में बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। कभी कभी भ्रम की स्थिति हमारे मन में भी हो सकती है, इसलिए अब जो भी प्रश्न है वह पूछने का प्रयास करिए। अगर नहीं आएगा तो उसको कहीं न कहीं से देख करके हम बताएंगे, समझ के बताएंगे। सर्वे सर्वम न जानन्ति या सर्व। पीयूषा पठतु। हाँ महोदय। ध्येयमन्त्रः पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्।